क्या नाम आपका? मेरा नाम मदन लाल है जी। ये कौन सा गांव है जी? सफियाबाद गांव है जी। अभी चुनाव आ चुके हैं विधानसभा के, हाँ जी। तो क्या कुछ पहले की समस्याएं हैं जो अब आने वाली सरकारों से मांगेंगे आप? एक तो जी हमारे गांव का जो बिजली का वो फीडर है ना जी, हमारे गांव की ज़मीन में है। और जी हमारे गांव में लाइट आ कुंडली ताई घूम कर लास्ट में पॉइंट पे हमारा गांव है। अच्छा। हमारे गांव का कनेक्शन तो डायरेक्ट होना चाहिए और वो लग भी रही है। लग भी रही है डोरी, है ना जी। और मैंने एमएलए साहब को भी लिख के एप्लीकेशन दी थी, एमपी साहब को भी दी थी। और 5 साल तो उड़े पड़ी है जी। यहाँ से जैसे कम से भी कम 10 गज की दूरी है, जुड़ जाए ना हमारा काम डायरेक्ट हो जाए। ये कुंडली में मान ले कोई कनेक्शन कट हो गया तो उड़े की कट्टा की था, उससे पहले हमारे गांव की कट्टा है, ज़मीन हमारी है ना जी। और कुंडली का घूम के हमारी लाइट आ रही है। मेन समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है, बच्चे रात में किराएदार हैं जी, गरीब अमीर दुनिया रहा है। हमारा रोजी रोजक जो है ना जी, किराए वगैरह व्यवस्था कर रहे हैं लोग बाग अपनी, कुछ दाल रोटी नहीं खेती बाड़ी है। मेन समस्या लाइट बात जाए, लाइट आती ना फिर 3-3 4-4 घंटे के कट लग गए हैं। और कई बार तो एक दिन तो पीछे ऐसे होया 12-13 घंटे में लाइट आई जी। पब्लिक कैसे करेगी बताओ? भीड़ भड़के के गाँव हो गए। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई ठीक है जी, लगभग। बाकी तो अब क्या चाहते हैं? अब जो ये चुनाव हो रहा है, कर्मचारी एक और नियुक्त होना चाहिए, एक चौकीदार होना चाहिए जी नियुक्त, क्योंकि 2 थाने, एक चौकीदार के अंडर है, 2 चौकी हैं और जी 3 गांव हैं। एक के गांव में तो 4-4 चौकीदार, 8-8 चौकीदार हैं खेवड़ी में। सफियाबाद में मनीर पर का 1 चौकीदार है जी। हैं राशन डिपो है जी, एक है। ये कानून है जी कि 300 फार्म आप है, 300 राशन कार्ड आप है, 1 डिपो बनेगा। याड़ा हो रहे 1200 कार्ड, इतनी लंबी लाइन लग जाए जी। हमारे गांव का तो नंबर है ना आता, या आउटसाइडर बंदे लाइन में लग जाए। हाँ के नहीं है, कम से कम 3 डिपो होने चाहिए जब हमारे गांव का कंट्रोल होगा। तो अब आप ये चाहते क्या हैं? अभी विधानसभा चुनाव में अब सरकार का बदलाव चाहते हैं कि सरकार वही चाहते हैं? सरकार बदलाव होना चाहिए जी। इसका काम नहीं कर रहे, क्या काम कर रहे? काम नहीं कर रहे हैं? नहीं जी। क्यों? जो विधायक था पहले उसने काम नहीं किया? काम होता है, मैंने एप्लीकेशन दी डोरी जोड़न की, 3 साल तक एप्लीकेशन पड़ी है। वाह, 3 साल हो गए, 3 साल में एक डोरी नहीं जोड़ पाई। विधायक जी क्या कर रहे थे बताओ आप? डिपो है, डिपो जन्म चाहते एक डिपो है, 3 डिपो तक काम अलाउड होने चाहिए। एप्लीकेशन लग रही, वो अब तक नहीं लिया। 2 साल हो गए एप्लीकेशन लगी ने, अब तक नहीं होया। क्या फायदा हुआ बताओ? तो सड़कों लेने में लगी रहा। सड़कों कनेक्शन कैसे हैं? यहाँ पे आने जाने का रास्ते जो हैं, आने जाने के रास्ते भी टूटे पड़े जी। वो देख लो उड़ा क्यों हो रही हो। 2 साल में ग्रांट नहीं आई सफियाबाद के अंदर, रिकॉर्ड है। और बोलो, और सारे नाले टूटे पड़े, गली देख लो क्यों हो रही हो। देख लो आप, देख लो कैमरे में ले लो आप। वो चौपाड़ के ग्रांट मंजूर हुई थी। ये क्या नाम आपका? राजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? नहीं क्या सफियाबाद गए। क्या समस्या है आप लोगों की? अरे ये बाल्मीकि चौपाड़ है ना, सारी टूटी पड़ी है। आधे 50 एप्लीकेशन दे लिए और प्रधान ने ग्रांट पास करके दे लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही। लोग आप पैसा दे दिया 14 लाख, एक समझ नहीं पाई ग्रांट में। तो अब जो है चुनाव आ चुके हैं, तो वो लोग अब आपके बीच में भी आएंगे। 5 साल तो रह चुके हैं। हाँ, तो अब क्या रहेगा? अब ये रहेगा भाई, हमारा ये काम जुड़ सा काम करा, उससे दे देंगे वोट, कांग्रेस दे देंगे। तो अब क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बदलाव करेंगे। अब बदलाव मांगते हैं आप लोग? हाँ। तो अब वो विधायक जो आप लोगों के पास आएगा, क्योंकि अब तो वो दिल्ली, वो क्या नाम जो आ रही है, हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। उससे नहीं कराया कभी भी। मोहनलाल बड़ोलिया ने भाई, अब मोहनलाल बड़ोलिया कल हमारी आदरणीय मैडम जी आई थी, कृष्णा गहलोत जी, बीजेपी के थे, साथ क्यों नहीं आए वे? क्या कारण है? राय उसका जन्म स्थान है, राय उनका जन्म स्थान है, उसका एमएलए को कितना सम्मान दिया है राय ने, कल आए क्यों नहीं? क्या दिक्कत थी? इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया, लोगों से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता काम नहीं किया, आए क्यों नहीं? कारण क्या था? कारण क्या था? काम नहीं कर लिया है। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? इंद्र है। आप भी सफियाबाद के रहने वाले हैं? क्या क्यों नहीं आंख मिला पा रहे हैं? कृष्णा का लाहौत बंसीलाल का राज था कांग्रेस में चली गाली नहीं ना, ये इतनी कुत्ती सरकार है। गालियाँ मत दो आप शब्द मत बोलिए। हाँ, वो जो कहना है आप कहिए। बंसीलाल की सरकार गिराई थी ने, बंसीलाल की सरकार गिराई थी ने, कृष्णा का औलाद ने। पता है? आप बताओ। वो तो आप बताओगे ना। हमने पता है ना। बंसीलाल की सरकार गिराई थी कृष्णा का औलाद ने। अच्छा। हाँ। और अब वो कांग्रेस से बात की है। ये तो सारे के एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। हाँ,
कदे बीजेपी में, कदे कांग्रेस में, कदे बीजेपी में, कदे कांग्रेस में। तो अब आप किसको चाहते हैं? आप लोग आप किसको चाहते हो? मैं जो हमारा काम करा वो उसको चाहते हैं। तो यहाँ काम नहीं हुआ इस गांव में? गांव में काम नहीं हुआ कोई भी? कोई काम नहीं। 10 साल हो लिए, 10 साल हो लिए। स्कूल भी मैडम नहीं भेजी है, स्कूल में मैडम नहीं भेजी है। और सफाई? सफाई हाँ, वो तो रिक्शा भेजी थी, वो अपने दौरे दी है। वो सबोली वाला रोड जो है ये, वो भी देखे वो टूटा फूटा पड़ा है ये, अरे इब बना था, सबोली वाला रोड इब बना था और टूट गया है। इतनी कतली अरे ये खेड़ी वाला रोड वो भी टूटा पड़ा है सारे ही। हाँ, मतलब गांव में कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। और दिल्ली के लिए जो चक्कर करने आते जाता है रोड, ये दिल्ली का रोड जो आता जाता है, ये जो उसने था, ये ठेका लिया था जो टूटा पड़ा है। हाँ, ये जो बॉर्डर पे, बॉर्डर पे टूटा पड़ा है। हाँ, बॉर्डर पे। यानी दिल्ली के से आने वाले का स्वागत जो है हरियाणा इस तरह से करता है। क्या नाम आपका? ये आप इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ। अभी जो चुनाव आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? बढ़िया है काम हो, चुनाव हमारा क्यों? हमारा तो पिछले विधायक ने कुछ नहीं किया। हमने पिछले का बेरा ना, इनका बेरा ना, वो इतना जरूरत हो, इतना वो करा है ना, फिर कोई नहीं कुछ करता, कोई नहीं आता। सब क्या नाम आपका? कमल नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हो? सफियाबाद के रहने वाले। यहाँ के काम करने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो विधायक कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम कराया है, मोहनलाल बड़ोली जी पहले, और अब फिर चुनाव आ चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कराया है। कैसा काम हुआ आपके गांव में? काम तो ये दिख रहा है जी, वो लाड बड़ोली के एरिए में आए नहीं तो काम क्या होगा? उसके पास कोई काम जाओ तो वो काम करने के लिए आते ही नहीं गाँव में। और दो रक्षा दे रखी है कूड़े की, वे 2 गांव के आदमी है, 2 महीने की उनकी तनख्वाह रह रही है। वे रक्षा भी बंद हो गई थी, 1 चवन्नी उनको नहीं दी। ये जोड़ की हालात देख लो, बारिश होने के बाद सारा खेतों में पानी जाता है। विकास के नाम पे तो ठबा मोहन बड़ोलिया ने तो राय हल्का। क्या नाम आपका? मेरा नाम है कृष्ण। कौन सा गांव है ये? सफियाबाद गांव है। हमारे गांव में भी हाल में कुछ भी A to Z में ना लाइट, ना पानी, ना कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है ना जोड़ का काम हो रहा, ना एक भी लाइट लग रही, ना और कुछ है। गांव में रह कर अंधेरे में रात ने ये मेरे हिसाब से कोई दिवाली पे भी मतलब नहीं लगा ले, हमारे गांव में अंधेरा रहे है। मोहनलाल बड़ोली तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कराया है। मोहनलाल बड़ोली आके देख लो और गांव में आके देख लो, हमारे गांव में ना हो रहा कुछ भी। तो अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या कुछ करेंगे आप? देखो जी, वो तो आगे का टाइम बताओगा, अभी डिसाइड नहीं किया ना। इब हमने कोई डिसाइड नहीं करा। हमारे गांव में काम कराओगे, एक बताओ हैं, जब इलेक्शन का टाइम हो है उसके टाइम में कोई नहीं आता। तो उससे पहले तो जो है जय तीरथ था ना कांग्रेस का, उसने तो कभी आगे जाके ही कौन है? फिर इसने भी ना जाके ना इसने जाके काम भी क्या? खाली हमारा गांव तो वोट बैंक बना लिया। अच्छा, हाँ, इनका और कोई काम नहीं है हमारे गांव। फिर गांव क्या करेगा अब की बार? वोट डालेगा नहीं डालेगा? मैं तो नहीं कहूँ, ना डाला तो और बढ़िया है। वोट नहीं डालेगा गांव ना, मैं तो मना करने की कहूँ, मत डालो। आप अब सबोली रोड की तरफ देखिए किस तरह से खेतों में पानी भरा हुआ है जोड़ का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए आप किस तरह से शहर में गंदगी फैली हुई है। देखो, बोलो। ये देखिए सर, किस तरह से खेतों में पानी भरा हुआ है। ये बीजेपी के कराए हुए काम है। और ये देखिए बिल्कुल जोड़ ओवरफ्लो हो जाता, वहाँ तक खेतों में पानी जाता है सारे। ये देखियो, इसके 40 लाख रुपए पास हुए थे पिछले सरपंच के राज में। वो 40 लाख रुपए ठेकेदार का, सरपंच कहता है ठेकेदार खा गया, ठेकेदार कहता है सरपंच खा गया। ये देख लो क्या हाल हो रहा है, सारे खेतों में पानी भरता है। बिल्कुल ये लूट। बीजेपी वाले तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने विकास करा दिया, विकास के नाम पे कुछ नहीं। हमारे गांव में एक भी खंबे पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं कोई कैमरा नहीं है, कोई हादसा हो जाए गांव में, बिल्कुल गांव को आवारा छोड़ रखा है।
भाजपा सरकार ने ये रोड बनवाया था, मोहनलाल विधायक थे। ये एमपी के इलेक्शन से पहले रोड बना था। अब ये देखो, इस रोड की दिशा देखो, इन्हीं के ठेकेदार हैं जो जनता के पैसे को लूट लूट कर खा रहे हैं। ये देखिए आप, 6 महीने भी इस रोड को बने नहीं हुए हैं और रोड की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। ये देखिए आप, अब ये देखिए सर, बिल्कुल रोड खत्म हो चुके हैं। 6 महीने में रोड खत्म हो गया तो कैसे डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज तो बस गई हैं, लेकिन इनका कहीं भी पानी निकासी या कुछ भी नहीं है। जितना बरसात का पानी होता है जमींदारों के खेते में जाता है, फसल खराब होती है, विधायक को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल रोड खत्म हो चुके हैं, बनने से पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए सर, किस तरह से ये जोड़ का पानी है, ये यहाँ से आ रहा है, सारे पेड़ बर्बाद हो गए। ये ओवरफ्लो, गवर्नमेंट को 20 बार बोल चुके विधायक जी, एक बार भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये गांव के 2-4 आदमी है। इसका मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी, ऐसे क्यों बैठे हो आप? मैं ये बैठा हूँ जी, हमारे कर्म फूट गए, या सरकार ऐसी बनाई। ये देखो जी, नाश होया पड़ा है हमारा। हमने धान लगाए हैं, गंदे पानी में लगाए थे, ना तो जोड़ की निकासी हो रही। सरपंच से कहते हैं, बोला हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, हम क्या करें इस पानी का, हम पीवें। तो ये देखो जी, हमारा कति सत्यानाश होया खड़ा है जी, सारे धान बर्बाद हो गए जी। वो लिया जी, गंदगी है जी। गंदगी में नहीं तो कोई स्प्रे वाला बढ़ रहा है, ना हमारा कोई मजदूर बढ़ रहा है। आगे अब ये पाकेंगे ना, इनमें कोई मजदूर बढ़ेगा। ये हमारा नाश होया पड़ा है। 10-20 किले है जी, सारे में पानी भरा खड़ा है, जोड़ और फल हो रहा है। विधायक तो कह रहा मैंने बहुत काम करवाए हैं। नहीं, हमारा नहीं हो रहा जी इस गांव में बिल्कुल। खोजी क्या सरकार कह रही है हमने काम कराया है, ये काम हो रहा है। हमारे ये जो सत्यानाश हो गया खेता का, हमारे तो बालका की डाला नाश हो गया कति। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है राय हल्का के अंदर, और मैं इस समय मौजूद हूँ सफियाबाद गांव के अंदर। जो सफियाबाद गांव दिल्ली को जोड़ने वाला पहला ही गांव पड़ता है जो दूसरे राज्य को जोड़ने वाला है। और इस गांव की हालत, दशा और दुर्दशा कैसी है अब आप देख सकते हैं। गांव के लोगों ने मुझे यहाँ का दौरा कराया, गांव की गलियां दिखाई, गांव के जो सड़कें हैं वो सब दिखाई। और अब मैं बताऊं आपको, ये हमारे साथ में किसान है। किसान अभी वहाँ पे बैठा हुआ जो है, रो रहा था, और इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने बता अपना दर्द बयां किया। क्योंकि यहाँ पर गांव का जो गंदा पानी है वो सभी एक जगह एक तालाब बनाया गया था, जो सरकार की तरफ से जो पहले मुहिम चली थी हर गांव के अंदर एक तालाब बनाने की, कि गंदे पानी को इकट्ठा करें और उसके अंदर फिर साफ़ करके रिसाइकल करके उसको खेतों में पहुँचाया जाए। लेकिन यहाँ सीधा ही गंदा पानी जो है खेतों के अंदर भर दिया गया है, क्योंकि वो जो प्लांट लगाया गया था वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाया। और उसकी वजह से, उसको फेलवेयर होने की वजह से ना तो विधायक ने आगे देखा, ना सांसद ने आगे देखा क्षेत्र के अंदर कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और वो पैसा जीरो हो गया, बर्बाद हो गया। वो किसी भी गांव में चले जाइए, जो तालाब बनाए गए थे वो सिर्फ इसलिए बनाए गए थे कि गंदे पानी को रिसाइकल कर और फिर उसके बाद जो उसको खेतों में उपजाऊ ज़मीन के लिए भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो गंदा पानी सीधा का सीधा खेतों के अंदर घुसा हुआ और खेतों के अंदर भरा खड़ा हुआ, घुटनों तक का जो है पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि फसल पकने को हो रही है, और उस फसल के अंदर ना तो मजदूर जा रहे हैं, ना कोई जो है कीटनाशक दवाइयाँ जो मान लिया वहाँ पर कोई छिड़काव करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ अब ये देखिए, इधर देखिए कितने पेड़ बर्बाद हो चुके हैं। हम कहते हैं, थोड़ा मैं कहूँगा इधर घुमाएं थोड़ा, अब ये देखिए, ये कहते हैं कि पेड़ लगाइए और पर्यावरण बचाइए, लेकिन ये पेड़ लगेंगे कैसे और बचेंगे कैसे? सारे पेड़ तो यहाँ बर्बाद कर दिए गए हैं। और यही नहीं, यहाँ गंदा पानी इतना है कि अगर इसके अंदर कोई बच्चा या कोई जानवर अगर इसके अंदर चला जाए तो वो तुरंत यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा, वो इस तरह से समा जाएगा। ये इस तरह का दलदल बन चुका है यहाँ पे, और इसका कोई रख रखाव भी नहीं है। अगर इसकी कोई बाउंड्री दे दी जाए या पर इसका जानकारी दे दी जाए कि इस तरफ ना जाना है तो शायद बच सकता है आदमी, नहीं तो नहीं। अब ये देखिए, जिसका भी ये खेत है उसका खेत बर्बाद हो चुका है, उसके खेत के अंदर कोई हुआ नहीं है। अब एक तरफ तो जो है सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सब आपके सामने है। चलिए और दिखाते हैं और गाँव की क्या कुछ समस्याएं हैं। और फल होया पड़ा है, जोड़ भी देखा वो। अभी हम हैं मनेरपुर रोड, जो सफियाबाद से मनेरपुर जा रहा है।
और अभी हम आपको दिखाते हैं सफियाबाद से मणिपुर रोड की क्या हालत है। ये अंडरपास से पहले का नज़ारा है। और ये अंडरपास क्रॉस करने के बाद का नज़ारा है। और ये आप कभी भी आइए यहाँ पे आपको इसी तरह का ये मार्ग मिलेगा। ये टूटी हुई सड़कें और एक गाड़ी के पीछे उड़ती हुई धूल बता रही है। और ये हम आ चुके हैं अब शहीद भगत सिंह चौक पर। ये शहीद भगत सिंह चौक है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये सीधा नारी चला जाएगा और ये इधर ये खेड़ी मनाजात खेड़ी जाएगा और ये आपका मणिपुर जाएगा। और मणिपुर का रास्ता जो है किस तरह स्वागत कर रहा है आपका, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र। ये कौन सी जगह है ये गाँव सखानपना नारी नारी सफियाबाद रोड। तो यहाँ पे जो इस समय मौजूद विधायक हैं उसने किस तरह का काम किया है यहाँ पे? बहुत अच्छा काम किया गाँव में। अच्छा काम किया। हाँ जी। और अब जो चुनाव आ चुके हैं तो अब क्या चाहेंगे आप लोग? अब चुनाव आ गया फिर कृष्णा गहलोत को बनाएंगे। कृष्णा गहलोत को? हाँ जी। वो अच्छे उसमें काम अच्छा करते हैं। हाँ बहुत अच्छे काम करते, पीछे भी बहुत अच्छा काम किया। कृष्णा ने बनवाया था ये रोड भी, मणिपुर रोड भी, इधर गोखवा रोड भी, ठीक हमारे गांव की पेड़ी भी कृष्णा ने बनवाई। कृष्णा ने बनवाई थी। तो कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही? कांग्रेस ने तो कोई काम नहीं करे आज तक। हुड्डा जी कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। कहे जाओ, हमारे तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कोई काम नहीं। कोई काम नहीं? कोई काम। बताइए अपना। माया कौन सा काम यो? नारी ये भी चुनाव आ रहे हैं, वोट डालने जा करो अब। जहाँ है तो ये किसकी सरकार चाहो? ये हम तो बीजेपी की चाह है। बीजेपी की? हाँ। पहला भी तो बीजेपी की थी। बीजेपी की चाह है लेकिन नू कहा के हुड्डा बढ़िया काम करे हैं। हुड्डा ने करे होगा किसा का हमारा तो कुछ नहीं करे। रोहतक चमकाया, शहर चमकाया, आड़े का तो हुड्डा ने रोड भी नहीं बनाया, कदे बल्ब भी नहीं लाए खंभे पे। वो क्या मैंने जो हरियाणा में बहुत काम करे हैं। हरियाणा में करे होगा जब नारी में क्या करे बिजली रोहतक हरियाणा में है ना। हाँ रोहतक में करे है, आड़ा ना करे उसने कुछ भी। अच्छा। सोनीपत में तो कुछ नहीं करे। आपका क्या नाम है? आप भी नारी गाँव के हो? हाँ, हम इकट्ठे अच्छा, तो ये भी किसकी सरकार चाहो आप? वोट तो डालने जाते हो आप? हाँ। पहले वोट डाल के आए थे तो पहला किसको जिताया था? बीजेपी की। अरे बीजेपी है मतलब बीजेपी की। हाँ। तो पहला तो मोहन बडोली था, कृष्णा गहलोत है। कृष्णा गहलोत की गल है ताई। हाँ। ये भी तो कृष्णा गहलोत है। ये बाड़ा होगी जो देखेंगे उसने फिर। ये भी देखी ना, मिलेगा ना कहीं। आई थी एक बार। ये बने तो नहीं जब आई थी बात। जब भी आई थी तो ये बाण का टाइम आया है बाण भी। हाँ। जो हुआ है ना ला कर गई थी वो पत्थर। वो जब आओ या ना हो हम कृष्णा गल। आओ या ना हो। हाँ। जब तक बीच में हमारी कार देख फिर यो सलीम बोले हाँ। मेरा तो नहीं बोला हाँ। फिर पाछा फैली वाली बात बीरवानी पूछ समझा बुलाकर जब कोई मन मगा देख मारे बालक बीमार हूँ मेरे तो मारे मगा हुए बोले हैं। काम करे बढ़िया कृष्णा ने। कृष्णा तो जब करेगी नहीं तो बनेगी। कृष्णा ना करे बतेरे बढ़िया है बीरवानी। मणिपुर रोड नारी रोड नाम क्या आपका? गजराज। गजराज जी कौन सी जगह है ये? के है लोहराड़ा जोड़ है यो।
अच्छा, तो यहाँ पे अब जो है चुनाव आ चुके हैं हरियाणा के अंदर, तो इस गांव में कैसा काम हुआ है नारी गांव में? काम तो वो तो पहले ही हो रहे हैं, जो कृष्णा कला उसने काम तो करवाए थे, पत्थर ना बंदी जो करवाई थी। और उसने मोहन बड़ौली ने काम कराया कुछ? हाँ, ये मोहन बड़ौली ने यो पार्क बनवा रहा था। हाँ, पार्क पर बनवा रहा है कि जो पर नहीं जोड़ करवा रहा है, अलग साढ़े जोड़ की बात करवा रहेगी। तो अब किसको ज़्यादा वो रहेगा यहाँ पे, किसको वोट देने का? और बराबर की है, बराबर की। और गांव का वो खड़ा हुआ है लड़का प्रमोद, कुछ नहीं है। क्यों कह रहे चौटाला साहब जो काम एक हो ना दिया है, वो बिना इकट्ठे करा जाऊँगा, इकट्ठे करूँगा। अब तक एक ही नहीं हुआ है, काम एक नहीं हो दिया। तो अब जो है बीजेपी की ही वोट रहेगी। इन दोनों का मुकाबला है, कांग्रेस की रोगी, कांग्रेस की वोट। तो जय भगवान तिल ने जो है इतना काम किया है क्षेत्र में, तिल ने बचेरा काम कराया है, वो इतने लोग आएंगे उस पीस की। हाँ, फिर उस कारणों की वोट है, उस पिछोड़ का कोई फायदा नहीं हुआ। आजा भी ना आजा हमारा गाँव वो कृष्णा का उसने। अच्छा, मार देगा, निकाल देगा आराम से। कृष्णा भी कर रहा, कृष्णा ने तो वो नहीं कर रहा, पहले वो होड़ थे कांग्रेस राज में होड़ पास होड़ थे, पर वो करा जी हो रहे थे, वो पर पास हो रहे थे। भाई साहब आपका ये प्रेम प्रेम, अभी चुनाव आ रहे हैं, किसका जोर है? बराबर की टक्कर है। क्यों? कृष्णा कह रही मैंने काम करा है। क्या नाम अपना? कौन सा काम है यो? कौन सा काम है यो? कौन सा काम है? नारी। तो यहाँ काम किसा होया? पहला जो विधायक था उन्हें काम बढ़िया करे कि नहीं करे? बढ़िया करे। तो ये वोट किसको दोगे? हम तो भाई मोदी के हैं। मोदी के हो? हाँ। तो मोदी तो प्रमोद मोदी आपके काम का भी है। हाँ, वो तो है, कांग्रेस का है। कांग्रेस का थोड़ी इन लोग का है। हमने तो 3 बार बन लिए। हाँ, मतलब बीजेपी की वोट दोगे? कमल का निशान है। हम पहुंच चुके हैं नाहरा गांव, और नाहरा गांव के ये लोगों से अब जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ मेरा दीपांशु है। दीपांशु, कौन सी जगह है ये? ये नाहरा गाँव है। कौन सी विधानसभा आती है ये? राई विधानसभा। तो यहाँ पे अभी चुनाव आ रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल है? माहौल पूरा है जय भगवान अंतिल का, कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ जी बिल्कुल। तो अंतिल ने काम किए क्षेत्र के अंदर? तो क्यों? बीजेपी की सरकार थी। सरकार में नहीं था तो काम कैसे करेगा, लेकिन बिना सरकार के होने के बाद उसने काफ़ी काम करे हैं। आटा चक्की और तेल के कोल्डो और बस चलवा रखी है, सोने पर चढ़ा रहा था, बिजली लाइन करवा रखी है, गली भी बनवाई है, काम काफ़ी कर दिए। तो बीजेपी सरकार ने नहीं चलाए थे? नहीं, बीजेपी सरकार ने क्या किया, हमारी इतनी गली नुकी नु पड़ी है, बीजेपी ने खेता के ऊपर यो जो रोड बनवाया है, यो इतना बीड़ा बनवा दिया, नीचे ट्रक भी ना गुजरता। बीजेपी ने क्या किया है? हमारे गांव में नहीं किया कुछ भी जी। तो जय भगवान अंतिल का? जय भगवान अंतिल का पूरे गांव में जी। कहाँ के रहने वाले? नाहरा जी। क्या माहौल है यहाँ का? ओके माहौल है, जय भगवान अंतिल का। जय भगवान अंतिल का? बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से होगा? तो बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? कृष्णा तीर्थ ने भी तो बताओ काम किए थे भाई। देखो मेरी बात सुनो, जय भगवान अंतिल ने हमारे गांव में किसान धरना चल रहा था, सबसे बड़ा प्रदर्शन उसने किसान धरने पे किया, और उसने इतना सहयोग दिया, किसी सरकार वाले ने किसी ने नहीं दिया। नाम अपना? सरवर। कहाँ के रहने वाले हो? नाहरा गाँव। कैसे काम हुए यहाँ पे? बीजेपी सरकार ने काम किए? सरकार तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कल मिला का बात यह है, हम वोट देंगे जय भगवान अंतिल। चंदा दिया, पूरा गांव में सहयोग कर रहे हैं। मतलब चंदा दिया इसलिए अंतिल के साथ में? चंदा सिर्फ चंदा नहीं, काम भी किया है जी, काम भी दिया है। धरने पे भी बैठा हमारे साथ 12-12 घंटे तक, और उसके बाद धरने पे जो चंदा भी दिया है टाइम टू टाइम, हर एक चीज़ में मतलब परफेक्ट आदमी है। बस चलवा रहा कि तीर्थ करवा रहा है बुढ़ा दी, और बताओ और क्या चाहिए?